हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी के साथ ही मोदी सरकार भी मुश्किल में फंस गई है। विपक्ष ने इसे लेकर संसद में उसे घेर रखा है। संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की मांग की जा रही है, लेकिन मोदी सरकार जेपीसी मांग तो दूर, इस पर चर्चा को भी तैयार नहीं दिख रही है। इस बीच विपक्ष ने भी अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। तो क्यों जेपीसी जांच को तैयार नहीं है मोदी सरकार, और पहले हुई जेपीसी जांच का क्या रहा परिणाम, देखते हैं ये रिपोर्ट। अडानी मामले में संसद सत्र का पहले सप्ताह में राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट ही पेश हो सका। बाकी समय विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच अडानी पर रस्साकसी चलती रही। अडानी मामले में विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जेपीसी जांच का जो इतिहास रहा है वो मोदी सरकार को डरा रहा है। अब तक देश में 3 मामलों की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया गया और तीनों बार ही सरकार कांग्रेस की थी, जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। जेपीसी रिपोर्ट के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उसकी सीटें आधे से भी कम रह गईं। सबसे पहले कांग्रेस की राजीव गांधी की सरकार के समय बोफोर्स सौदे के चलते 1987 में जेपीसी बनाई गई। जेपीसी जांच में राजीव गांधी को क्लीन चिट मिली, लेकिन इससे जेपीसी गठित होने के 2 साल बाद 1989 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की सत्ता से विदाई हो गई। इसके बाद शेयर दलाल हर्षद मेहता के घोटाले को लेकर विपक्ष के दबाव में 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने जेपीसी का गठन किया और 1996 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस को फिर हार का सामना करना पड़ा। तीसरी बार जेपीसी 2G स्पेक्ट्रम मामले कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने 2011 में बनाई और इसके बाद जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस फिर सत्ता से बाहर हो गई। जेपीसी का इतिहास बताता है कि भले ये घोटाले की परत ना खोल पाए, लेकिन जिस सरकार ने इसे बनाया, चुनाव में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी के चलते विपक्ष की मांग पर मोदी सरकार डरी हुई है और वो जेपीसी जांच को तैयार नहीं हो रही। दूसरी ओर विपक्ष भी कमर कस चुका है कि वो मोदी सरकार को इस घोटाले को दबाने नहीं देगा और जेपीसी से जांच की अपनी मांग मनवाकर ही रहेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।